हमें दिए गए समीकरण 25 गुणा x का वर्ग घटा 30x जमा 9 का गुणनखंडन करना है। यहाँ हम देखते हैं कि इसका पहला गुणांक 1 नहीं है, तो चलिए यहाँ सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर को देखते हैं। यहाँ 25 और 30 5 से विभाज्य यानी डिविजिबल हैं, लेकिन 9 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम इसका वर्गीकरण द्वारा गुणनखंडन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो हमें कुछ रोचक दिखाई देती है। यहाँ 25 एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 25 गुणा x का वर्ग भी एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ ये 5x का वर्ग है और 9 भी एक पूर्ण वर्ग है, जिसे 3 का वर्ग या ऋणात्मक 3 का वर्ग कह सकते हैं। और ये ऋणात्मक 5x का वर्ग भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि ये एक पूर्ण वर्ग है। आइए देखते हैं कि जब हम द्विपद यानी बाइनोमियल का पूर्ण वर्ग करते हैं जिसके x पद का गुणांक 1 के बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है। यहाँ हमारे पास कोष्ठक में ax जमा b का वर्ग है। अब देखते हैं कि जब हम इसे त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल में प्रसारित करते हैं तो हमें क्या मिलता है। हम जानते हैं कोष्ठक में ax जमा b गुणा कोष्ठक में ax जमा b जो ax गुणा ax यानी a का वर्ग गुणा x का वर्ग के समान है, जमा ax गुणा b यानी abx है, जमा b गुणा ax जो कि दूसरे bax या abx के समान है, जमा b गुणा b यानी b का वर्ग है। इसलिए अब ये a का वर्ग गुणा x का वर्ग जमा 2abx जमा b का वर्ग है। हम देख सकते हैं कि जब हम द्विपद यानी बाइनोमियल का वर्ग करते हैं तो हमें यही मिलता है। अब हम देख सकते हैं कि यह पैटर्न यहां ठीक तरह से काम करेगा। आइए अब हम इस प्रश्न को दोबारा से लिखते हैं। हमारे पास 25 गुणा x का वर्ग घटा 30x जमा 9 है। ये एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए यहाँ a का वर्ग 25 के बराबर है और b का वर्ग, मैं इसे दूसरे रंग से लिखता हूं, b का वर्ग 9 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक धनात्मक या ऋणात्मक 5 होगा और b धनात्मक या ऋणात्मक 3 होगा। अब इस मध्य पद यानी मिडिल टर्म को लेते हैं। मैं इसे भी दूसरे रंग से लिखता हूं, तो ये 2ab है, इसलिए 2ab ऋणात्मक 30 के बराबर है। चलिए इसे यहां लिखते हैं, तो यहां 2ab बराबर ऋणात्मक 30 है। अब यदि दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें ab बराबर ऋणात्मक 15 मिलता है और इससे हमें पता चला है इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऋणात्मक है, मतलब कि यहां एक पद धनात्मक और एक पद ऋणात्मक होगा। ये हमारे लिए अच्छा है कि 5 और 3 का गुणनफल बराबर 15 है, इसलिए यदि हम इनमें से एक को धनात्मक यानी पॉजिटिव और एक को ऋणात्मक यानी नेगेटिव लेते हैं तो हमें ऋणात्मक 15 मिलता है, इसलिए यहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम a बराबर धनात्मक 5 लेते हैं और b बराबर ऋणात्मक 3 लेते हैं, इसलिए यहां ab बराबर ऋणात्मक 15 है, या हम a बराबर ऋणात्मक 5 और b बराबर धनात्मक 3 ले सकते हैं। अगर हम इसका गुणनखंडन करते हैं तो इनमें से कोई भी यहां काम करेगा, इसलिए अब a बराबर 5 और b बराबर ऋणात्मक 3 लेते हैं, जो कि कोष्ठक में 5x घटा 3 का वर्ग है। और यदि a बराबर 5 b बराबर ऋणात्मक 3 लेते हैं, मतलब कि इनके चिन्ह यानी साइन बदल कर लेते हैं, तो ये कोष्ठक में ऋणात्मक 5x जमा 3 का वर्ग होगा। इसलिए हम इसे 2 तरीके से गुणनखंडन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को एक ही चीज से कैसे गुणा करें, तो यहाँ इस पद पर ध्यान दीजिए। ये ऋणात्मक 5x जमा 3 है। अगर इस पद से हम ऋणात्मक 1 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकालते हैं तो ये पहले जैसा ही रहेगा, मतलब कि ऋणात्मक 1 गुणा कोष्ठक में 5x घटा 3 और पूरे का वर्ग होगा, और हम इसे ऋणात्मक 1 का वर्ग गुणा कोष्ठक में 5x घटा 3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यहां ऋणात्मक 1 का वर्ग 1 होता है, इसलिए ये और ये चीज समान है, इसलिए यहां कोष्ठक में 5x घटा 3 का वर्ग यहां ऊपर इस चीज के समान है। इन दोनों में से कोई भी इसका उत्तर हो सकता है।